पार की अब जंग छिड़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। अब सवाल ये जितना बड़ा है कि कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उससे बड़ा सवाल ये है कि इस कोरोना के गुरिल्ला हमले से बचे कैसे, और अगर हमला कर भी दे कोरोना तो कैसे हॉस्पिटल जाने से बचे। क्योंकि जो हालात हैं आप हॉस्पिटल्स के देख रहे हैं, ना वहां बेड है, ना वहां ऑक्सीजन है, ना वहां दवाइयां हैं। ऐसा नहीं कि ये सब खत्म हो गए हैं, लेकिन अब इनकी किल्लत हो रही है। अब और ज्यादा मरीजों का भार सहने लायक हॉस्पिटल के हालात नहीं बचे हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है ये समझना कि इस कोरोना से लड़ने के लिए अब दूसरा दांव हमारे पास क्या है। क्या बिना हॉस्पिटल गए हम कोरोना को मात दे सकते हैं? क्या घर पर हम रहकर कोरोना से जंग लड़ सकते हैं? कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब हमें परेशान होना चाहिए, या कब तक इत्मीनान से हमें कोरोना से खुद हम लड़ सकते हैं? वो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में आ सकते हैं। घर बैठे तो किससे इलाज लें, कैसे इलाज लें? आइए आज महाबहस में हम करेंगे बात इन्हीं सवालों पर देश के टॉप डॉक्टर्स के साथ, और फिर यह भी कि आखिर ऑक्सीजन की जंग क्यों छिड़ी है। आज महाबहस में यह भी सवाल। कोरोना का कहर, कितनी बेकाबू लहर। ऑक्सीजन बड़ी तेज़ी से कम होती है, और तब जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती, ऐसे मौके पे प्राइवेट अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और मालिक ये बोलते हैं कि अपने मरीज को ले जाइए, हमको गैस नहीं मिल रही। 8 दिन की रेस, 20 लाख नए केस। जिस कैपेसिटी पर हमारे हॉस्पिटल चल रहे थे उसका 50% भी हमारे पास नहीं आ पा रहा था ऑक्सीजन। और जब हमारे मेन वेंडर ने आज मना कर दिया तो अब हमें और कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे पास 3 घंटे की ऑक्सीजन है। हम ट्राई कर रहे हैं और जगह से, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, प्रशासन भी लगा हुआ है, बट प्रॉब्लम ऑक्सीजन की हर जगह है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। देखिए, इस वक्त जो हम लोगों की प्रायोरिटी है कि जितने भी सिम्टोमेटिक हमारे केसेस हैं या जो पॉजिटिव हो गए हैं, उनके जो कांटेक्ट के लोग हैं, इनको जितना जल्दी से जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकें और इनका टेस्ट करा सकें। रफली 3000 के करीब टेस्ट जो हैं वो रोज़ाना हो रहे हैं, और उसमें लगभग 250 से 300 के बीच जो है पॉजिटिविटी रोज़ की रहती है। इतने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अब की बार कैसे रुकेगा हाहाकार? देखिए आज महाबहस स्पेशल एडिशन। मेरे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। डॉक्टर समीर गुप्ता वरिष्ठ चिकित्सक हैं मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अरविंद कुमार चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल के। डॉक्टर सुमित अग्रवाल इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। आइए आप सभी से आज मैं समझूंगा कि क्या कोरोना से जंग के बीच में जो हालात ये पैदा हो रहे हैं, ऑक्सीजन की जंग छिड़ी हुई है, बेड की जंग छिड़ी हुई है, दवाइयों की जंग छिड़ी हुई है, तो अब इस कोरोना से जंग कैसे लड़ें, कैसे जीतें? इन सवालों के लिए क्या अब नई रणनीति हमें बनाने की जरूरत है? सबसे पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के। डॉक्टर अरविंद कुमार सर, आप हमें सबसे पहले ये बताइए, ये कितनी भयावह जंग अब बन चुकी है? पहले तो इसको समझना चाहिए हमें। क्या सिचुएशन है इस वक्त? एक्चुअली बहुत तरह की खबरें आ रही है। देखिए, सिचुएशन इस समय बहुत ही सीरियस है। मतलब सीरियस से भी ज्यादा अगर कोई बड़ा वर्ड है तो मैं उसको यूज करना चाहूंगा। भयावह है। और वो क्यों है कि आपने देखा होगा कि 3 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, आज वो आंकड़ा 3.25 लाख को पार कर चुका है। जब इतने लाखों की संख्या में 10-12 दिन के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, और उनमें से अगर 10% रोगी भी मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के हों जिनको अस्पताल जाने की जरूरत है, तो आप सोच सकते हैं कि एक लिमिटेड समय सीमा के अंदर किस तरह लाखों लोग पूरे देश में अस्पतालों में पहुंच गए हैं। और इसी वजह से अस्पताल जो हैं, उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, ओवरवेल्म्ड, यानी कि अस्पताल पूरी तरह से चोक हो चुके हैं।
सारे बेड्स फुल हो गए हैं, आईसीयू फुल हो गए हैं, अवेलेबल वेंटिलेटर्स यूज हो चुके हैं, दवाएं कम हो गई हैं, और अब जो सबसे भयानक स्थिति जिसकी कभी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि अब ऑक्सीजन तक की किल्लत हो रही है, और ज्यादातर हॉस्पिटल इस समय एक एक दो दो घंटे की ऑक्सीजन के लेकर के सांस किसी तरह से चला रहे हैं। अगर कहीं भी ये ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो अगर गंभीर से भी